अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस स्पोर्ट का बताया हुआ था, जो कि 1,57,800 की स्पोर्ट थी और मेरा यही था अगर ये स्पोर्ट सस्टेन होती है तो फिर हम अपसाइड 1,60,000 वाले टारगेट्स ले देख रहे हैं। अगर ये स्पोर्ट सस्टेन नहीं होती, डाउनवर्ड साइड ब्रेक होती है तो फिर डाउनवर्ड साइड हमारे पास फर्स्ट स्पोर्ट 1,56,000 की होगी और सेकंड स्पॉट 1,54,400 की होगी। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, ओपनिंग के बाद थोड़ा सा परफॉर्म किया, 700 पॉइंट हमें प्लस में पॉजिटिव देखने को मिले। उसके बाद जो है लास्ट 3-4 आवर्स में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और अगर हम ओवरऑल देखें तो 53,482 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग आई है। सो अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए सिंपल, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन स्पोर्ट है जो पास 3 टाइम्स स्पोर्ट से हमें बाउंस देखने को मिला। सो अगर अभी करेंटली इंडेक्स इसी ट्रेंड लाइन स्पोर्ट पे ही ट्रेड हो रहा है, अगर ये थोड़ा सा फेक आउट होता है और कल इंडेक्स इसी के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट कर देता है तो फिर अगेन फिर हम अपसाइड ही टारगेट्स देख रहे हैं। अगर इंडेक्स क्या करता है ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन लेके अगेन नीचे आता है तो फिर हम डाउनवर्ड साइड 1,56,000 वाली सपोर्ट देख रहे हैं। सो आप लोग इसी स्पोर्ट को वॉच करें, इंशाल्लाह इन स्पोर्ट्स के बाद जो है इंडेक्स परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस का बताया हुआ था कि डेली टाइम फ्रेम पे RSI पे हमारे पास डाइवर्जेंस बनी है। सो वो डाइवर्जेंस भी प्ले होना स्टार्ट हो रही है। अगर ये प्ले होती है तो इसकी फिर टारगेट्स 1,54,000 के ही होंगे, जो कि हमारी ये मेजर स्पोर्ट बनती है 1,54,400 वाली। सो इन्हीं लेवल्स को वॉच करें, चला इंडेक्स जो परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, सो आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए हम कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास GHNI है। GHNI मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पिछले 3-4 महीने से अपने असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा था। इसने अपना पैटर्न डिफाइन किया हुआ था, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, उसी के अंदर ट्रेड हो रहा था और आज जो है इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। सो अब मुझे लगता है कि यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। करंट पे प्लान किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 790 के नीचे रखें। टारगेट्स आपके फर्स्ट टारगेट 960 के बनते हैं और सेकंड टारगेट्स आपके, अगर हम अपसाइड देखें तो सेकंड टारगेट्स आपके 1000 रुपीज़ के बन रहे हैं। सो करंट पे प्लान करें, 960 पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट करें, 1000 पे सेकंड टेक प्रॉफिट करें और स्टॉप लॉस 790 के नीचे रख के आप इसे प्लान कर सकते हैं कि इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास SNGP है। SNGP मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है, हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD पैटर्न बना हुआ है। CD डिफाइन करने के बाद इसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, अपने B वाले पॉइंट का भी ब्रेक किया और जब B पॉइंट ब्रेक होता है हार्मोनिक में तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है कि ये जाकर D पॉइंट को भी टेस्ट करे। ठीक है, सो करंट पे भी इसे प्लान किया जा सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सेफ एंट्री करें। सेफ एंट्री आपकी 140 के ऊपर बनती है। जैसे ही 140 को ब्रेक करेगा आप प्लान करें। स्टॉप लॉस बिल्कुल 128 के नीचे रखें। टारगेट्स आपके आसान से जो बनते हैं 159 के बनते हैं। सो SNGB को भी आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही 140 को ब्रेक करेगा आप प्लान करें, टारगेट्स आपके 159 के बनते हैं। सो इंशाल्लाह ये भी एक अच्छा प्लान हो सकता है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास कोहार्ट सीमेंट है। कोहार्ट सीमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पहले यहाँ पे अपने एक्यूमुलेशन फेज में ही ट्रेड होता रहा और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट दिया और फिर अपने एडवांसिंग फेज में आ गए थे, जिसमें हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज लगते हैं। अब यहाँ पे इसने हायर लो डिफाइन करने के बाद साइड पे हुआ है। सो मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग ट्रेंड पे प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 97 के नीचे रखें। फर्स्ट एक प्रॉफिट आपका 110 रुपीज़ का होगा, सेकंड एक प्रॉफिट आपका 115 रुपीज़ का होगा। सो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो EMA 20 की स्पोर्ट है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जब जब कोहार्ट सीमेंट EMA 20 की स्पोर्ट के ऊपर है तो हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिला है। अब मैं आपको पीछे भी थोड़ा सा दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे EMA 20 के ऊपर था, बाउंस देखने को मिला। EMA 20 के ऊपर बाउंस और थोड़ा और पीछे लेके चलूँ तो यहाँ पे भी देखिए EMA 20 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था। करंट लेवल पे भी सेम यही चीज़ हो रही है, EMA 20 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। सो इंशाल्लाह जब तक ये सस्टेन है तो यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास एडम है, ADMM है, जो कि ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पिछले तकरीबन काफ़ी टाइम से ही इसने अपना एक बुलिश फ्लैग पैटर्न डिफाइन किया हुआ था, उसी के अंदर ही ट्रेड होता रहा। ये हमारे पास पोल है और ये हमारे पास फ्लैग है और आज जो है इसने अपने बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। सो मुझे लगता है कभी यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग इसे करंट पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो इस लो के नीचे होगा, 56 के नीचे रखें। फर्स्ट एक प्रॉफिट आपका 75 का होगा, सेकंड एक प्रॉफिट आपका 90 रुपीज़ का होगा, जो कि इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस भी बनती हैं, इस बुलिश फ्लैग की प्रोजेक्शंस 90 पे बनती है।
सो फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप 75 पे करें, सेकंड टेक प्रॉफिट आप 90 पे करें। सो ये भी एक अच्छे रिटर्न्स हो सकती है, अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है, आप इससे भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्काई कह रहे हैं कि एक्सप्लेन आरएसआई डाइवर्जेंस। यार आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है कि सिंपल प्राइस, अगर यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से प्राइस जो है वो अपने अप ट्रेंड में है, हायर हाइज लगा रही है, ठीक है, अपने एडवांसिंग बेस में ट्रेड हो रही है, और यहाँ पे आरएसआई भी इसी के अंदर इसी के साथ ही ट्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आके प्राइस हायर हाइज लगा रही है और आरएसआई जो है ये लोअर हाई लगा रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है। सो प्राइस हायर हाइज लगा रही है, आरएसआई लोअर हाई लगा रहा है, दैट्स मीन कि आरएसआई और प्राइस में डाइवर्जेंस बन चुकी है, और अब हो सकता है प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, नीचे आना स्टार्ट कर दे। सो ये सिंपल होती है। और बीरिश डाइवर्जेंस भी सेम प्राइस, अगर लोअर लोस लगा रही है, आरएसआई नीचे लोअर हाई लगा देता है, सो हम कह देते हैं यार आरएसआई जो है वो यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, जो कि इंडिकेट करती हैं अप ट्रेंड। सो ये सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ब्रिज कोड कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया हाइनून का डीजी खान को फिलहाल अवॉइड करो, हार्ड सेगमेंट मैंने आपको बता दी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अहमद कह रहे हैं हमजा भाई पहल के बता दें, मैं आपको पहल के बता देता हूँ। पेल जो है यार ठीक है, पेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल, जो है वो थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है। सो अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस 53 का रख दो, अगर ये 53 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर ये 51 के पास जा सकता है, ठीक है। और 51 के पास फिर हमें एक अच्छी यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी अपसाइड। सो अगर आपके पास है तो आप 53 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो, अगर फ्रेश एंट्री बनानी तो वेट करो 51 का, 51 पे है तो प्लान करना, फिर ये इंशाल्लाह परफॉर्म करना स्टार्ट करो। टारगेट्स आपके 56, 57, 58 के बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ब्रो लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स भी बता दें। यार लॉन्ग टर्म मैं नहीं पर्सनली करता, सो अभी फिलहाल मैं आपको नहीं एडवाइस कर सकता। जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं स्विंग ट्रेड्स करता हूँ, सुबह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसका कह रहे हैं कि काइंडली एनआईसीएल का बता दें। एनआईसीएल का मैं आपको बता देता हूँ। एनआईसीएल इस टाइम जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस रिजेक्शन ले रहा है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लो, अगर नहीं है तो स्टॉप लॉस जो है वो 169 के नीचे रख के इसे होल्ड रखो, हो सकता है दोबारा अपसाइड जाके ब्रेकआउट दे दे। सो ब्रेकआउट देगा तो फिर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है अपसाइड। फिलहाल जो है वो आप स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो। इसके बाद एसएम कह रहे हैं टीपीएलपी का बता दें। टीपीएलपी का मैं आपको बता देता हूँ। टीपीएलपी यार हाँ, इसकी तो मैंने इसका ट्रेड प्लान भी आपको साथ शेयर किया है। सो उसी तरीके से ट्रेड हो रहा है। नीचे रीटेस्ट पे मैंने कहा था अगर रीटेस्ट करता है बाई करें, यहाँ पे प्लान करें। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 10 रुपए के नीचे होना चाहिए। टारगेट्स आपके 13 और 14 रुपीज के आराम से बनते हैं। सो उसी स्पोर्ट को आगे सेंटर्स करके पहुंच से गया है। सो मुझे लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन ये वहां से परफॉर्म कर जाएगा। सो अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो, फ्रेश टीम बनानी तो करंट पे बना सकते हो। इसके अलावा ये यही कह रहे हैं सर प्लीज टेल अबाउट एमडीटीएल। एमडीटीएल भी ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो बिल्कुल स्लो के नीचे रख दो। अगर आपने फ्रेश एंट्री बनानी है तो वेट करो जब ये चार्ट 4.50 के टच करे, और फिर यहाँ पे आप प्लान करना, फिर यहाँ से दोबारा ये बाउंस करेगा 6 रुपीज और 650 तक ये जा सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी वेट करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। अगर आपके पास है तो लो का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो। मंसूर कह रहे हैं कि सर एफसीईपीएल का बता दें। एफसीईपीएल का मैं आपको बता देता हूँ। एफसीईपीएल जो है यार अभी इसने ना यहाँ पे पहले थोड़ी दिनों के लिए ना, काफी टाइम के लिए यहाँ पे एक साइडवेज रेंज डिफाइन की हुई थी, उसका ब्रेकआउट है, बट ऊपर से हमें कैंडल थोड़ी सी वीक बन रही है, रिजेक्शन मिल रही है। सो अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन जाती ना तो फिर तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही थी कि यहाँ से परफॉर्म करे। 102 रुपीज इसके फर्स्ट टारगेट थे, सेकंड टारगेट 113 रुपीज के थे। सो अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रख सकते हो। स्टॉप लॉस जो है वो 84 के नीचे रख दो और इसे होल्ड रखो, ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कह रहे हैं सर एसटीपीएल का बता दें। एसटीपीएल का मैं आपको बता देता हूँ। एसटीपीएल यार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो आप 850 के नीचे रख दो और 8.50 के नीचे रखो, और टारगेट्स आप आई करो कि यहाँ से परफॉर्म करे 10 रुपये और फिर 11-12 रुपये तक जाए। सो फ्रेश एंट्री भी अगर करनी है तो ये अपसाइड इसने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही दिया है। सो फ्रेश एंट्री करनी है तो फ्रेश एंट्री भी प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है वो आप इसी लो के नीचे रखते हो, जो कि आपका 8.35 बन रहा है। टारगेट आपके 10 रुपये और 11 रुपये के यहाँ पे बन सकते हैं। सो आप इसे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बिलीन अली कह रहे हैं एम शॉर्ट का बता दें। बाइंग 80 पे है, अभी 60 पे है। यार एम शॉर्ट तो नहीं है अच्छा, वो तो आई थिंक इलिक्विड स्टॉक है, उसमें तो कैंडल्स भी बड़ी अजीब सी बनती है। हाँ ये देखो ना, कैंडल्स भी छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, और यहाँ पे तो प्राइस एक्शन तो काम ही नहीं करता, टेक्निकल स्टॉक में काम ही नहीं करते। सो आपने आई डोंट नो कि 80 रुपये पे क्या सोच के खरीद लिया था।
एनीवे अगर आपके पास है तो यही स्टॉप लॉस रख के 57 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड को 57 को ब्रेक करते हो तो फिर डाउनवर्ड साइड 459 तक भी जा सकता है। सो अभी फिलहाल तो मुझे टेक्निकली तो ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सदाकत कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। BWSL का बता दें एक्स डेट 23 सितंबर विद डिविडेंड 7 रुपीज। बाई करना चाहिए करंट प्राइस पे 191। मैं आपको बता देता हूँ BWSL का। BWHL जो है आई थिंक हाँ ये अपने ना पैरेलल चैनल में ही ट्रेड हो रहा है। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, करंट पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है वो आप 185 के नीचे रख दो, टारगेट आपके 210 रुपए के आराम से बनते हैं। सो आप कर सकते हो सकता है परफॉर्म कर जाए, ठीक है। इसके अलावा ये तल्ला ने इतने ज़्यादा स्टॉक्स लिख दिए हैं यार। तल्ला आप लोगों को आपको पहले भी बताया था कि इतने ज़्यादा स्टॉक्स पूछोगे तो मैं डेफिनेटली आपका कॉमेंट नहीं लूंगा। अगर आप एक स्टॉक का एट ए टाइम पूछोगे तो मैं 100% आपका कॉमेंट लूंगा, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया, आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी बता दी और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।